उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लहसुन, प्याज और आलू की आवक शनिवार को भी अच्छी रही। आज के भाव इस प्रकार रहे। लहसुन की 2700 कट्टे की आवक है और 2830 रुपये बिका है। बाकी मॉडल भाव लहसुन का 2000 रुपये, 1900 रुपये ऐसा चल रहा है। बाकी न्यूनतम 1000 रुपये तक चल रहा है। आलू जो है वो आलू की आवक आज 500 कट्टे की थी और 16 रुपये आलू बिका है। मीडियम आलू जो है वो 8 रुपये तक भी बिका है और प्याज की 5000 कट्टे की आवक थी और 13 रुपये आलू प्याज का भाव है। बाकी मॉडल भाव प्याज का 8 रुपये किलो है। बड़ी मायापुरी क्षेत्र में रेलवे पटरी पर मिली युवती की लाश। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह 11 बजे के लगभग बड़ी मायापुरी में रहने वाली युवती की लाश पटरी पर मिली। युवती पटरी के सामने ही रहती थी। पड़ोसियों से जानकारी लगते ही पुलिस को सूचना दी, लेकिन लगभग 2.5 घंटे युवती का शव थाना क्षेत्र की सीमा के चक्कर में मौके पर ही पड़ा रहा। आखिर में चिमनगंज थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उज्जैन की बड़ी मायापुरी क्षेत्र में उस समय हलचल मच गया जब एक युवती का शव रेलवे पटरी पर पड़ा होने की सूचना मिली। लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो मृतक युवती की पहचान विनीता पिता राजकुमार मरमट उम्र 17 वर्ष के रूप में हुई। विनीता इंदौर के मालवा यूनिवर्सिटी कॉलेज में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। परिजनों ने बताया कि शनिवार रविवार को कॉलेज बंद होने के कारण विनीता घर पर ही थी एवं लगभग 11 बजे पटरी के पास लगी हुई रेलिंग पर सूखे हुए कपड़े लेने गई थी। संभवतः उसी समय दाहोद भोपाल पैसेंजर ट्रेन से टकराने से विनीता की मौके पर ही मौत हो गई। क्षेत्रवासियों ने पटरी के बीच पड़े हुए युवती के शव को उठाकर साइड में रखा और पुलिस को सूचना दी। लगभग 2.5 घंटे तक युवती का शव घटना स्थल पर ही पड़ा रहा। देवास गेट थाना, चिमनगंज थाना पुलिस सीमा को लेकर मंथन करते रहे। आखिर में राज रॉयल कॉलोनी के समीप घटना होने से चिमनगंज पुलिस ने मौके पर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। घटना के लगभग 2.5 घंटे बाद तक पुलिस एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं करवा सकी। आखिरकार परिजन शव वाहन न पहुंचने पर ऑटो रिक्शा की मदद से शव को जिला अस्पताल लेकर आए। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश था। युवती के पिता पेंटिंग का काम करते हैं और मां श्रीगंज स्थित डॉक्टर सपना बुंदेला के क्लिनिक पर नर्स के रूप में कार्यरत है। मृतका विनीता 3 बहनों और 1 भाई में सबसे बड़ी थी। मृतका के पिता राजकुमार मरमट ने बताया कि 1 नवंबर को ही उसका 18वां जन्मदिन था। तो हम वहाँ पर भागते हुए गए, देखा तो ट्रेन चल रही थी और लड़की उसके नीचे थी और जैसे ट्रेन निकली तो हमने उस लड़की को उठाया और लड़की को उठा के अपने एक तरफ करा। अच्छा, क्या नाम है इसका, कहाँ रहती है, क्या करती है? ये विनीता मरमट नाम है, मायापुरी में रहती है। बड़ी मायापुरी गली नंबर 1 के पास रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा, जहां पर एक विनीता डॉक्टर राजकुमार मरमट, जाति बेरवा, उम्र 17 साल, निवासी छोटी मायापुरी की ट्रेन से कटने पे मृत्यु हुई है। जो बाद पीएम के शव को पीएम कराने हेतु सीएच में लाया गया। मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। युवती को झांसा देकर व्यापार के नाम पर 7.87 लाख रुपए की ठगी करने वाला आरोपी नेमावार में पकड़ाया। युवतियों को umarshadi.com पर मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से युवतियों को फंसाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह नेमावार पुलिस ने खुलासा किया तो उज्जैन की युवती के साथ हुई धोखाधड़ी का भी खुलासा हो गया। जीवाजीगंज पुलिस शुक्रवार को नेमावार के आरोपी को पूछताछ के लिए उज्जैन लाई है। उनकी गिरफ्तार पर एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 5000 का इनाम घोषित किया था। जीवाजीगंज क्षेत्र के अवंतीपुरा क्षेत्र में किराए से रहने वाली युवती की सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से मनावर के राजन तलाई मार्ग बेलीपुर हाल मुकाम श्रीनगर काकड़ इंदौर के रहने वाले उमर अहमद पिता अशफाक से पहचान हुई थी। 2020 में उमर से युवती को शादी का झांसा दिया और खुद भी उज्जैन आकर रहने लगा। उसने व्यापार का झांसा देकर युवती से पैसे वसूलना शुरू कर दिए। युवती ने विश्वास में आकर उसे 7.87 लाख रुपए दे दिए। कुछ महीनों बाद उमर ने खुद को कैंसर होना बताया और शादी से इनकार कर दिया। उज्जैन से भाग निकला। युवती ने अप्रैल 2022 में जीवाजीगंज थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 30 अगस्त को एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 का इनाम घोषित किया। इस बीच
2-3 दिन पहले नेमावार धार में भी हुई इसी तरह की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी लगने पर जीवाजीगंज पुलिस नेमावार पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए उज्जैन ले आई। थाना जीवाजीगंज उज्जैन में एक आरोपी फरार था, इसका नाम उमर अहमद पिता अशफाक खान निवासी मनावर, जिसके ऊपर वहाँ धारा 420 और 406 का प्रकरण पंजीबद्ध था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा इस पे 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये सूचना मिली थी कि आरोपी मनावर में घूम रहा है, जिसपे तत्काल टीआई मनावर नीरज बिलथरे जी को उनकी टीम को तैयार किया गया और इनके द्वारा जो है आरोपी को पकड़ा और संबंधित थाने को सूचना दी गई। संबंधित थाने के जो अधिकारी यहाँ पे आए उनके द्वारा इसमें विधिवत कार्रवाई की गई। अप्रैल माह में थाना जीवाजीगंज पर एक महिला द्वारा शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा मैट्रिमोनियल साइट पे उससे दोस्ती की गई और उससे दोस्ती बढ़ाई और थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में ढाबा रोड गेबी हनुमान मंदिर के आसपास उसने मकान लिया और उसके परिवार से नज़दीकियाँ बढ़ाई। बाद में उसने उसको बताया कि हम लोग शादी करेंगे, इस प्रकार से वो झांसा देते रहा और उसके बाद में उसने धीरे धीरे करके व्यवसाय के नाम पे उस युवती एवं उसके परिजनों से करीब 7 लाख से ऊपर की रकम अपने अकाउंट में, पेटीएम से अकाउंट में और विभिन्न माध्यमों से नगद प्राप्त की। इसके बाद में जब युवती ने पूछा कि उस व्यवसाय का क्या हुआ जिस व्यवसाय के लिए हमने पैसे दिए थे, फिर बाद में वो यहाँ से फरार हो गया और पकड़ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने अपना नाम और पता इंदौर का बताया था। बाद में जब पुलिस ने जांच करी तो पता पड़ा कि वो मनावर धार का रहने वाला था। उसके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन के द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। आज जीवाजीगंज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है और 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस प्रकरण के अंदर अग्रिम कार्रवाइयां जारी है। उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 22 जुलाई को शिवाजी नगर निवासी महिला इंदिरा चौरड़िया के गले से मंगलसूत्र झपटने की वारदात की थी। घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरा की सहायता से पुलिस आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान दोबारा वारदात करने की नियत से इंदौर जिले के देपालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आका सौदा का रहने वाला विष्णु पिता उमराव सिंह यादव उज्जैन आया था, जिसकी पहचान कर नेमावार थाना पुलिस ने उसे धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से फरियादी इंदिरा चौरड़िया का मंगलसूत्र बरामद किया गया है। उससे अन्य पूछताछ की जा रही है। जैसा विगत कुछ समय से माधवनगर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी, इसमें श्रीमान एसपी महोदय, सीएसपी महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम काम कर रही थी और इसमें 21 जुलाई 2022 को शिवाजी नगर से एक चेन स्नैचिंग हुई थी। इसमें फरियादिया जो है उसकी रिपोर्ट पे मामला कायम किया गया था और मुखबिर सूचना और पीएसटीएन डाटा के माध्यम से आरोपी को पकड़ा गया है और उससे एक मंगलसूत्र जो महिला का गया था वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा गार्डों ने डॉक्टर के साथ मिलकर भर्ती वृद्धा के बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की। मामला चिमनगंज थाने पहुंचने पर पुलिस ने जांच शुरू की है। घटना का वीडियो सामने आया है। गार्डों ने वीडियो बनाने वाले युवक को भी धमकाने का प्रयास किया था। शाजापुर के ज्योति नगर में रहने वाला रामचंद्र पिता बद्रीलाल बैरागी चाय की दुकान संचालित करता है। 3 दिन पहले मां भगवती बाई को उपचार के लिए आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज लेकर आया था। आज सुबह मां का ऑपरेशन होना था, जिसके चलते डॉक्टर ने उसे दवा लिखकर दी। रामचंद्र अपने बेटे के साथ दवा लेने मेडिकल पर गया और वापस लौटा तो गार्डों ने उसे प्रवेश देने से रोक दिया। उसने अपने बेटे का पास लेकर मां को दवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन गार्डों ने पास बेटे का ना होना बताकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में एक डॉक्टर भी शामिल हो गया और सभी ने मिलकर रामचंद्र के साथ मारपीट की। गार्ड और डॉक्टरों द्वारा रामचंद्र पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। पूरे घटनाक्रम का आगर के एक युवक ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
रामचंद्र मां को दवा उपलब्ध कराने के बाद शिकायत लेकर चिमनगंज थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की है। गौरतलब है कि आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में आए दिन मरीज और उनके परिजनों के साथ घटनाक्रम सामने आते हैं। वहीं भर्ती मरीजों के परिजनों के साथ भी सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज से ही चोरी होना सामने आ रही है। पुलिस कई बार कॉलेज प्रबंधन को कैमरे लगाने की हिदायत दे चुकी है, लेकिन जो कैमरे लगे हैं वह भी हमेशा बंद पाए जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रामचंद्र बैरागी सर। क्या हुआ तुम्हारे साथ में? सर वो गार्डों ने मारा मुझे। कहाँ पर? वही गेट पे सर। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? आरडी गार्डी दवाई लेने गए था माँ की, ऑपरेशन हो रहा माँ का। क्या नाम है आपकी माँ का? भगवती बैरागी। अच्छा, आप कहाँ रहते हो? साजपुर सर। मेरे से कहते तेरे को चोरी में अंदर कराएंगे। पुलिस बुला, मैंने क्या चोरी करी? वो सब बोल रहे हैं, जिसने वीडियो बनाया उसको मारा। मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगातार हॉस्टल अधीक्षिकाओं की लापरवाही और शिक्षकों के समय पर शाला नहीं आने को लेकर डॉक्टर के अलावा नाराज नजर आए और उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक और हॉस्टल अधीक्षक अपने कार्य में लापरवाही करते हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए एवं उनका वेतन काटने की कार्यवाही करके मुझे तत्काल अवगत कराया जाए। जो लापरवाह प्राचार्य और प्रधान अध्यापक दिखाई दिए तो उनको विधायक की डांट पड़ी ही एवं जो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर गंभीर दिखाई दिए ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। शासकीय महाविद्यालय मनावर के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी को मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल के अलावा श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रशंसा पत्र सौंपा और उनके आगामी उज्जवल भविष्य की कामना की। मनावर विधानसभा के मनावर ब्लॉक उमरबन ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था की शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए समीक्षा मीटिंग रखी गई थी। इसमें दोनों ब्लॉक बीओ के साथ साथ सारे प्रिंसिपल्स उपस्थित थे। साथ में शिक्षा के ढांचे को बेहतर करने के लिए सभी प्रिंसिपल से सुझाव मांगे गए थे। इसमें कई आइडियाज आए, उन पे आज चर्चा कर इम्प्लीमेंट करने का संकल्प लिया गया। कई स्कूलों में शिकायत मिली थी कि समय पे टीचर्स नहीं आते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने का निर्णय लिया गया। और साथ में जो कई पुराने स्कूल जो जर्जर हो चुके हैं, कभी भी टूट फूट सकते हैं, धराशायी हो सकते हैं, वो उनके जानकारी मांगी गई ताकि विधानसभा में पेश कर जल्द नए स्कूल का निर्माण किया जा सके। नेपानगर के 7 नंबर गेट क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर जुआरियों को किया गिरफ्तार। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के भतीजों समेत 1 दर्जन लोगों को नेपानगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार देर रात का है, जब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 7 नंबर गेट क्षेत्र के गौली मोहल्ले में लंबे समय से जुए की फड़ लगाई जाती है, जिसके बाद पुलिस द्वारा 2 अलग अलग टीमें बनाकर 7 नंबर गेट क्षेत्र में भेजी गई, जहां बिजली के खंभे के नीचे बैठकर पैसों से जुआ खेलते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए युवकों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान के भतीजे भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस द्वारा बिना किसी राजनीतिक दबाव के सभी आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट में कार्यवाही की गई और आरोपियों के कब्जे से नकद और ताश के पत्तों की बरामदगी भी की गई। दूसरी टीम ने 6 व्यक्तियों को ताश पत्तों से जुआ खेलते पकड़ा है। इसमें नगर के जुआ खेलने में जो पकड़ाए हैं दीपक चौहान, मनीष रघुवंशी, शनि बलई, विशाल ठाकुर, रमेश चौधरी। दूसरे प्रकरण में जितेश पाटिल, आशिक खान, लल्लू चौहान, ऋतुराज शर्मा, अब्दुल आशिक, गणेश गहली सभी जो है अवैध रूप से जुआ खेलते हुए पाए गए हैं। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना करेंगे। नेपानगर को ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष घीसूलाल जैन के द्वारा जन साहस संस्था के तत्वावधान में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित योजना के अंतर्गत ग्राम देवरी माल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्रमांक 2.0 में 15 गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल में मुनादी कर ग्रामीणों को सूचना दी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला पात्र हितग्राहियों को गैस कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए गए। इस उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पात्र हितग्राही व्यक्तियों की सूची
अनुसार पंजीबद्ध किए गए 15 लोगों को गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरित किए गए, जिसमें अन्य लोगों के आवेदकों के आवेदन पंजीबद्ध होने के बाद निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर ग्रामीण अंचल के सभी ग्रामीणों को घर घर जाकर सूचना दी जा रही है कि वह आवेदन देकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन निःशुल्क प्राप्त करने के लिए प्राथमिक उपभोक्ता भंडार नेपानगर गैस एजेंसी एवं अपने नजदीकी क्षेत्र गैस एजेंसी से संपर्क कर पंजीयन केवाईसी योजना में कर सकते हैं। नेपानगर को कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरण अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण जनपद प्रतिनिधि सदस्य, बाघमारे नेपानगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्मचारी अनिल उमराने, गोपाल गोप नारायण, मंदा सोनवने, सुजाता सोनवने भी उपस्थित रहे। हम पहले जय जिनेन्द्र सभी को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। बाकी लोगों को फॉर्म जमा कर लिए गए हैं। शेष लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाएगा। कृषि मंडी स्थित गोदाम से अश्वगंधा चोरी के मामले में बाघाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के माल के साथ 11 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। इन आरोपियों से पूछताछ में चोरी की वारदात करना कबूल लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 अगस्त को फरियादी मुकेश खंडेलवाल ने शिकायती की थी कि लाखों का अश्वगंधा पकड़ा। 11 आरोपी दर्ज कराई थी कि उनके कृषि मंडी नीमच में कार्यालय तथा गोदाम है। वह अपने कार्यालय पर दिनांक 13 अगस्त को ताला लगाकर गए थे। इस बीच कोई काम नहीं होने से वह अपने कार्यालय तथा गोदाम पर वापस नहीं आए, परंतु जब वे 31 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन गोदाम पर पहुंचे तो चोरी की घटना का पता चला। कार्यालय एवं गोदाम के ताले टूटे हुए थे, सामान भी बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। अंदर देखा तो करीब 58 बोरी अश्वगंधा, जिसकी कीमत करीबन 11 से 12 लाख रुपए है, गायब थी, जिसकी सूचना पुलिस को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। घटना को गंभीरता से लेते हुए नीमच पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SS कनेश और नगर पुलिस अधीक्षक PS परस्ते के निर्देशन एवं थाना प्रभारी बाघाना अजय सारवान के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी तथा माल की सुरागरस्सी के लिए सौनी कैलाश सोलंकी के साथ थाना बाघाना के अन्य स्टाफ की एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्य एवं अपने मुखबिर सूचना के आधार पर पतारसी कर चोरी के मास्टरमाइंड आरिफ उर्फ जग्गा तथा जितेंद्र उर्फ काणा, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में शामिल 15 में से 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में चोरी गया 20 क्विंटल अश्वगंधा तथा प्रयुक्त टेम्पो जब्त किया है। शेष माल एवं 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही में थाना बघाना के सौनी कैलाश सोलंकी एवं टीम की सराहनीय भूमिका रही। देखिए, पिछले दिनों जो है 31 अगस्त को एक कृषि उपज मंडी में अश्वगंधा का करीब 25 कुंटल जो माल था वो गोडाउन से चोरी हुआ था। उसकी रिपोर्ट बघाना थाने में हुई थी, जिस पर से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और बघाना पुलिस और TI और उनकी टीम ने जो है उसमें लगातार जांच करते हुए और उसका पता करते हुए उसमें करीब 15 लोगों को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें से 11 लोग राउंड अप किए गए हैं और उनसे करीब 20 कुंटल का माल जो है करीब 11 से 12 लाख का बरामद किया गया है और बाकी 4 लोग अभी शेष हैं, उनकी तलाश जारी है। सुसनेर शनिवार को कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष से परेशान सिविल अस्पताल के डॉक्टरों एवं स्टाफ के हड़ताल पर शासकीय कार्य में बाधा, स्टाफ के साथ अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी, गलत वीडियो वायरल करने के संबंध में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में बताया गया है कि स्टाफ के सदस्य रविंद्र नागर, देवेंद्र शास्त्री, मनीष प्रकाश दुलीचंद एवं अन्य स्टाफ के द्वारा बताया गया कि आशीष पिता ओम प्रकाश जैन निवासी सुसनेर अस्पताल में आया और अस्पताल परिसर में घुसकर जनरल वार्ड में उपस्थित स्टाफ को गालियां देने लगा और कहने लगा कि अस्पताल का गलत वीडियो वायरल कर दूंगा। स्टाफ के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो स्टाफ के साथ धक्का मुक्की की। स्टाफ एवं वार्ड में उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया। आशीष जैन आते जाते पुलिस रिपोर्ट करने पर जान से खत्म कर देने की धमकी देकर गया है। पुलिस ने मेडिकल ऑफिसर की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। आज सिविल अस्पताल सुसनेर के डॉक्टर भूपेन्द्र चौधरी एवं पुलिस अस्पताल के स्टाफ के द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र
आशीष जैन निवासी सुसनेर के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिस पर से इनके विरुद्ध धारा 353, 186, 293, 506, 190 IPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिकायत की गई है कि आशीष जैन के द्वारा अस्पताल परिसर में प्रवेश करके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है और स्टाफ के साथ में गाली गलौज की है, मारपीट की है। इस टाइप का आवेदन प्राप्त हुआ है, इस पर संवैधानिक कार्रवाई की गई है। मामला ये था, मैं मतलब रात्रि ड्यूटी के बाद सुबह जो था एक केस आया, मैं केस देखने गया तो उस समय स्टाफ द्वारा बताया गया कि कुछ लोग हैं जो यहाँ आकर चिल्ला चोट कर रहे हैं, मरीजों को भड़का रहे हैं तथा स्टाफ के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मुझे पता है हमें कि किस वजह से ये कर रहे हैं, तो बोले कि यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जब मैंने पता करा तो पता चला कि डॉक्टर वैभव आसार जो हैं वो अपने पोस्टमार्टम वार्ड में थे और एक महिला है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नीलम जैन, तो वो उधर थे तो मैटरनिटी में, और मैं स्वयं इमरजेंसी देखने, कार्डियक पेशेंट देखने गया था। 5 से 10 मिनट के लिए ओपीडी की जो वो है जगह वो खाली रहती है और ये रहता है, रेगुलर चीज़ें हैं ये, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस चीज़ के लिए वो वहाँ पर वीडियोग्राफी और उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करने लगे। ठीक है, वहाँ पे स्टाफ द्वारा रोका गया तो उन्होंने उनके साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की और वही मतलब कार्य में काम करने से बाधित किया उन्होंने। देखिए, अभी मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मैं पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर भी अस्पताल में जो अव्यवस्था है उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहा था। मेरा सोचना है कि सूचना में डॉक्टर आना चाहिए जिससे कि गरीब व्यक्ति को फ़ायदा हो। मैं आम जनता की और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज मैं सुबह अस्पताल के सामने से निकल रहा था तो मैंने वहाँ अपने कुछ परिचित लोग खड़े देखे, तो मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर कुछ डॉक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। तो मैंने वहाँ पर कभी किसी कर्मचारी से कुछ चर्चा नहीं की और वहाँ का एक खाली कुर्सियों का और वहाँ के अस्पताल के समय का एक वीडियो भी बनाया जो मेरे पास है। वहाँ के जो ग्रामीण जन थे उनसे चर्चा करी, उनका वीडियो मेरे पास है और मैं आगामी समय में भी अस्पताल के मुद्दे को लेकर, जनता के हित को लेकर लड़ता रहूँगा। ये मेरा विश्वास है कि नगर की जनता मेरे इस कार्यक्रम को और मेरे इस अहिंसक आंदोलन को समझेगी और मेरा साथ देगी। ब्यावरा पुलिस ने 2 लाख रुपए मूल्य की 12 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ के क्रय विक्रय एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु थाना प्रभारी ब्यावरा शहर निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर द्वारा पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गुना तरफ से स्मैक लेकर मोटरसाइकिल से ब्यावरा आ रहा है। पुलिस की टीम द्वारा बापची जोड़ के पास गुना रोड पर पहुंचकर इंतजाम किया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति शेखर मीणा 35 वर्ष निवासी घाटा खेड़ी चाचौड़ा जिला गुना मोटरसाइकिल से आया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी लेने पर 12 ग्राम मादक पदार्थ इसमें कीमत 2 लाख रुपए की मिली, जिसे मौके पर जब्त कर आरोपी शेखर मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 8/21 NDPC एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। व्यक्ति है शेखर मीणा नाम का, जो वीनागंज चाचौड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, जो ब्यावरा में इसमें बेचने के लिए आ रहा है। इसी पर तत्काल टीम बनाकर रवाना किया गया और घेराबंदी पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके कब्जे से 12 ग्राम इसमें मोटरसाइकिल जब्त की गई है और अपराध क्रमांक 509/22 धारा 8/21 NDPC एक्ट का जब्त पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के
उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधार